सबसे बड़ा विवाद इंडिया में भी चल रहा है कुश्ती संघ का। बजरंग पुनिया से लेके साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तीन ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने जो है ब्रिजभूषण पे आरोप लगाते हुए उनको बर्खास्त करवाया। उसके बाद फिर इसका सहमति से इलेक्शन हुआ और उसमें संजय सिंह जो है कुश्ती संघ का इलेक्शन जीत गए। उसके आज की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। जो भी उन्होंने एक्शन लिया सबको निरस्त कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या पहलवान सही है अपनी जगह पे? अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, तो उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अगर जांच हुई भी और उसके बाद उस जांच का कुछ पता भी नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इन कुछ लोगों ने जो है कुश्ती संघ को अपने अधीन करना चाहते हैं, यानी अपनी बातें मनवाना चाहते हैं और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष पद है, क्या उसे भाजपा ने नियुक्त किया है? क्या इसे जो है इस पद को हड़पा गया है, या इसे ईवीएम से या जो है बैलेट पेपर से पे जो है इसका चुनाव हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राज्य स्तर पे जो संघ होते हैं, जो कुश्ती संघ होते हैं, उन सब जो है इसका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद इसमें वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद जो है जो की मात्रा, जिस वोट की मात्रा ज़्यादा होती है वो फिर इसका अध्यक्ष चुने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि संजय सिंह अगर ब्रिजभूषण के करीब हैं तो क्या उनका उसमें कोई दोष है? क्या उनकी जो है इसमें बहुत बड़ी भूल है? और सबसे बड़ी बात कि जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो क्या पहलवानों को पता नहीं था कि ये संजय सिंह जो है इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, या जो संघ जितने उनको पता नहीं था कि अगर संजय सिंह की उम्मीदवारी से इन लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी, तो इसका विरोध पहले क्यों नहीं किया? जब वो इलेक्शन जीत गए उसके बाद फिर इसका विरोध क्यों हुआ? वही इन पहलवानों की तरफ से अनीता सिंह श्योर को बहुमत मिला? नहीं मिला। उनकी तरफ से ये जो लड़ रहे थे अनीता सिंह श्योर, क्या वो जीत गई? नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? और कुश्ती संघ के चुनाव में संजय सिंह को करीब 40 वोट मिले और उनके जो खिलाफ पड़े वो केवल 7 वोट थे। ऐसे में यदि संजय सिंह को करीब 40 वोट मिल गए, इसका मतलब वो ज्यादातर लोगों की पसंद थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ट्रायल भी ना दो और सुविधाओं का दुरुपयोग करो, अनफिट हो और दूसरे पहलवानों का हक मारो और गेम में जाओ। और फिर जो है फेडरेशन में आपका अपना बंदा होना चाहिए, अध्यक्ष भी आपका होना चाहिए, आंदोलन भी करना है, आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए। तो ऐसे कैसे चल सकता है? आप अगर इस तरह से किसी एक बंदे को टारगेट करके या किसी अध्यक्ष को टारगेट करके आप अपनी बात मनवाएंगे तो ये तो फिर गलत है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे जो रेसलर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो एक तरह से बहुत ही बड़ी मनमानी है। आप अपना हक लड़ सकते हैं, आप अगर दोषी आप बेकसूर हैं तो उनको सज़ा भी मिल सकती है, ऐसा नहीं उस पर कमेटी भी बैठाई जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वही अध्यक्ष चुने जाएं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था, उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई, जब संजय सिंह जो है चुनाव जीत गए, उसके बाद उन्होंने पूरा जो है हंगामा किया और उन्हें जो उनको पद मिला था, जो पद्मश्री अवार्ड था, उसको पूरा लौटाने का जो है फैसला किया। यानी उन्होंने जो है मोदी जी के आवाज़ के बाहर उसको रख दिया और उन्होंने जो है रिटर्न कर दिया। वहीं साक्षी मलिक जैसे ही जो है संजय सिंह जीते, उसके बाद साक्षी मलिक ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। अब वहीं पे जब से इनको जो है निलंबित किया गया है, बजरंग पुनिया ने संजय सिंह को निलंबित होने पे कहा कि बहुत ही अच्छा फैसला है और जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया है उन लोगों को फेडरेशन से हटा देना चाहिए। और वहीं विनेश फोगाट ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि इस पद पे कोई महिला आनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, या फिर कोई बहुत ही अच्छा आदमी आना चाहिए। वहीं साक्षी मलिक अब विचार कर रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें कि आप किस लेवल पे, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, आपके साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उसका भरपूर हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप मनमानी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये सारा जो है हरियाणा और पंजाब में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो है दूसरे लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो बस सिर्फ इतना कहना है कि हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती। उस देश की आबादी 130 करोड़ है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा और कौन अध्यक्ष पद पर रहेगा। ठीक है, आपने मेडल जीते, अपनी मेहनत से जीते, हम आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं, आपकी मुसीबतों पे खड़े हैं। लेकिन ये ज़बरदस्ती एक तरह से गवर्नमेंट को इस पे जो है सही से अध्यक्षता बैठाए और सही जो है कमेटी बैठाए और फिर से निष्पक्ष चुनाव कराए।